हमारे पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और मुमताज साफी सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। सिद्दीक साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएंगे, लेकिन पहले एक सवाल है मेरा, आपको पता है कि साद रसूल साहब आपके फ़ैन हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये उनका बड़ापन है। वो जब भी मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से आपका जिक्र ज़रूर ले आते हैं दरमियान में। अच्छा, उन्होंने मुझे कॉल की थी और मैंने पहले दोबारा से नंबर चेक किया, वाकई उन्होंने कहा है, पर उनका शुक्रिया। अच्छा सर, पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आपका और कुछ साथियों का जिक्र हुआ है। एक शख्सियत बैठकर ये कहती है कि आप लोग डॉलर्स कमाते हैं, इतनी बड़ी को तादाद बताई गई, फिर उन्होंने आखिर में ऐसे करके पेपर्स फेंके, उन्होंने कहा जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। पैगाम क्या था वो? आपने क्लिप देखा है? वैसे बड़ा वायरल हुआ है। मैंने वो क्लिप देखा है। पहली बात तो ये है कि जो काम उन्होंने किया ना, ये पहले एक दिन क्या हुआ कि मेरी बेगम की एक दोस्त ने ये काम करके ना मेरी बेगम को बता दिया। वो होता ही है कि एक ना कोई सॉफ्टवेयर है, ये कोई वेबसाइट है जिस पे आप किसी का भी यूट्यूब चैनल डालें ना तो वो 8 से 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू करके बता देते हैं। तो वो मेरी बेगम को उसकी किसी दोस्त ने कहा कि वो पता नहीं, हमने चेक किया है तो सदीक भाई के तो इतने पैसे आते हैं। बेगम से मेरी लड़ाई हो गई, उसने कहा इतने पैसे आते हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ठीक है। एक तो वो जैसे इन लोगों के अपने सॉफ्टवेयर हिले हुए हैं ना, अबसार आलम साहब वगैरह के और इनकी जमात के, तो वो सॉफ्टवेयर भी हिला हुआ है, ज़रा उसको चेक कर लेंगे। एक तो बात ये है। दूसरी जहाँ तक बात है कि भाई जब ये कहा जाता है ना कि इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, इमरान रियाज को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, साबिर शाकिर को, सदीक जान को, तो पहली बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर है अब तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग के साथ है ना, शरीफ ख़ानदान के साथ है, जरदारी के साथ है। और ये इस्टेब्लिशमेंट, और हमारे बारे में बातें भी बहुत सारी होती हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट कोई एक सबूत निकाल के दिखा दे, एक सबूत कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें 1 रुपया भी इस्टेब्लिशमेंट ने दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई चले हम मान लेते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो हम तो 1 रुपए के भी रवादार नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो अब जिन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने चैनलों पे रखवाया है, जिन लोगों को मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट्स में नौकरी पे रखवाया है, जिनको खुद डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिनको सरकारी चैनलों में लगवाया है, जिनको प्लाट दिए हैं, ठीक है, जिनको पैसा खिलाया जा रहा है, अवाम के टैक्स का पैसा, माले मुफ्त दिले बहरहम की तरह, तो उनमें से कितने एक हैं जिनको इमरान रियाज की पाँव बराबर भी इस्टेब्लिशमेंट बना सकी है, इमरान रियाज के जूते के बराबर भी बना सकी है। भाई इमरान रियाज को अगर इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है तो एक और इमरान रियाज बना लो यार, बना लो ना भाई। पैसा आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, ताकत आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, मीडिया आपके पास है, सब इदारे आपके पास हैं, सब इख्तियार आपके पास हैं। आप स्याह और सफेद के मालिक हैं। आपकी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। एक और इमरान रियाज बना लेने इमरान रियाज। अब भाई मैं तो कह रहा हूं उसके जूते के बराबर को बंदा बना दें, इमरान रियाज के जूते के बराबर बना दें। जिन लोगों को आपने आज चैनलों पे बिठाया हुआ है, जिनको 5-5 गुना ज्यादा तनख्वाहें आप दिलवा रहे हैं, तो बना लेना एक और इमरान रियाज। क्यों नहीं बना सकते आप इमरान रियाज? और भाई बात यह है कि ऐसे नहीं होता। जो इन्होंने बंदे रखवाए हुए ना चैनलों पे, मैं आज आपको बता रहा हूं, इस पे व्लॉग करेगा सोराब बरकत। माहौल चेंज होने दें, ठीक है। माहौल ऊपर बंदूकों के जो चैनल मालकान के सर पे बंदूकों का साया है ना, वो हटने दें। एक दिन आपको पता चलेगा कि एक चैनल में एक टाउट जो है वो उसी तरह से जैसे पहले पूरी शान और शौकत और आबोताब के साथ चैनल में आता है ना, ऐसे ही आ रहा था और गार्ड ने यहां से पकड़ लिया। उसने कहा हेलो किधर? तेरी ऐसी की तैसी। इधर से उसने गार्ड पकड़ घसीट के पीछे किया। उसने कहा तुम फारिग कर दिए गए हो। उन्होंने कहा है कि बस हो गया, और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो नहीं जा सकते। वो वापस गाड़ी के पास आया तो 1-2 गार्ड उधर खड़े थे। उन्होंने कहा सर चाबी दे दे। उन्होंने कहा क्या मतलब है सर? उन्होंने कहा सर वो मालिक का हुक्म है कि गाड़ी भी वापस कर दे। वही होगा जो आपने बिस्मिल में एंड पे मासूमा के साथ हुआ है ना। सब कुछ टीटी का दिया हुआ ले लिया गया था, ठीक है। घर भी ले लिया गया था, गाड़ी भी ले ली गई थी, सब चीजें इनसे। और फिर इसी तरह से एक गार्ड और खड़ा होगा, वो कहेगा सर माजरत नहीं कोड नहीं उतरवाएगा सर, ये जो आपके पास आईफोन है ना, ये उन्होंने कहा है कि आप डाटा इसमें ट्रांसफर करके नहीं वापस भिजवा दें। ये इतनी फेवर जरूर दी जाएगी सर, ये तो ऐसा मैसेज चट्टी बनियान भी उन्होंने फिर दी हुई है। यानी यार मैं तो उस हद तक चलने अभी नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं गाड़ी, नौकरी, मोबाइल, ठीक है। तो ये होगा सर, आप देखेंगे टाइम लग सकता है, 6 महीने और लग सकते हैं, साल और लग सकता है, 1.5 साल, लेकिन रोकेगा गार्ड।
क्योंकि उस चैनल के मालिक को मैं भी जानता हूं कि जो इस वक्त उसकी ज़हनी हालत होगी ना, जितना वो मजबूर होके और उसने वो बंदा रखा हुआ है, जितना वो अजियत का शिकार है, हाँ गो के ये कोई बिल जबर नहीं हो रहा उसके साथ, बिल रजा हो रहा है, लेकिन ज़हनी अजियत उसको फिर भी है कि बिल रजा इसलिए कि उसके बदले में उसको इश्तिहारात भी तो मिल रहे हैं ना, उसके बदले उसको इश्तिहारात और बिजनेस भी तो मिल रहा है ना, उसके बदले उसकी जो बिजनेसेस हैं उसमें भी तो उनको रियायतें मिल रही हैं ना। तो मेरा सर वो जो बात आपने शुरू की थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर हमें बनाया था, एक और बना दें, मैं और किसी की नहीं, सदीक जान की तो औकात ही कोई नहीं है इस वक्त। मसला इमरान रियाज है, एक और इमरान रियाज बना दें बस। चलिए दिखा बात ठीक है, चले जवाब आ गया है, चूंकि अबसार आलम साहब ने ज़ाहिर है बड़े प्रोमिनेंट। और फिर एक बात और है ना, हाँ। यार इमरान रियाज ने, सदीक जान ने पैमरा की नौकरियां तो नहीं ली ना, पैमरा में वारदातें तो नहीं डाली ना, हमने तो नहीं। पीटीआई के दौर में दो चीज़ों में आपको बता देता हूँ, मैं ये बातें करता नहीं हूँ, वैसे मैं आपको बता दूँ, जब मैं रिज़ाइन किया 92 से, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। हाँ। तो मुझे फवाद चौधरी, अरशद शरीफ साहब और तीसरे इनके साथ कौन थे, कंटेम्प्ट नोटिस इनको हुआ था, इन्होंने रात को केस डिस्कस किया था, फेक अकाउंट्स केस, उस पर तौहीन अदालत का नोटिस इनको हो गया था और सुबह सुबह इनको बुला लिया गया था। फवाद चौधरी मिनिस्टर थे उस वक्त, वज़ीर इत्तलात। तो पता चला फवाद चौधरी साहब को कि मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैं आजकल कहीं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा यार तुम फ़ौरन आओ मेरे पास, पीटीवी में हमें बंदा चाहिए। अच्छा। ठीक है। मैंने कहा सर नहीं तुम आओ, मैं कान के करीब हूँ, मैंने कहा सर मैंने ना पीटीवी में जॉब नहीं करनी। ठीक है। और कहते यार आ जाओ, इतना डिजिटल मीडिया का तुम्हारा एक्सपोजर है, हम आउटसोर्स कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, वो ले लो यार, तुम मेरिट पे, तुम डिजिटल मीडिया की तुम्हारी स्ट्रेंथ है। मैंने कहा सर मैं क्या करूँगा, अल्लाह का शुक्र है नहीं लिया। फिर दूसरा, कभी आप लिस्ट निकलवाएं ना, कभी आप लिस्ट लिखवाएं उन लोगों की जिन्होंने, वो जो इमरान खान की घरों की स्कीम थी, मैं हैरान हूं उन लोगों ने भी उस स्कीम को अवेल किया है जो आज भी गालियां इमरान खान को देते हैं, जो आज भी इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल होते हैं। हमने तो अप्लाई नहीं किया। तीसरी बात, ये प्रेस क्लब में प्लाटो का था, तो मतलब ये तो अब चले हमारे ऊपर ये है ना कि हम यूट्यूब कर रहे हैं और बड़ा हमारा यूट्यूब चल रहा है, उस वक्त तो यूट्यूब नहीं था। तो उस वक्त ये था कि दरखास्तें दें प्लाट के लिए, मैंने नहीं दी। क्यों? मैंने कहा यार सारी उम्र के लिए पीटीवी में नौकरी करेंगे, सारी उम्र के लिए एक हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि पीटीआई के दौर में पीटीवी में नौकरी की थी, ठप्पा लग जाएगा कि इन्होंने प्लाट लिया था, गो के वो प्लाट मुझे अकेले को नहीं मिलना, 2-2.5 साफियों को मिलेगा। लेकिन नहीं, तो सर आपको कहीं ना कहीं, और आखिरी बात आईएसपीआर वाली, तो भाई आईएसपीआर या आईएसआई को साबित करें ना, 1 रुपया भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे फाइलें पड़ी हुई है ना, ठीक है। तो बाकी है अबसार आलम साहब का मसला ये है, उनको व्यूज़ आते नहीं उनके, आजकल वो इमरान रियाज को गालियाँ दे के उसकी तस्वीर लगा के ना थंबनेल पे वो व्यूज़ ले रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा अबसार आलम साहब को कि हसद ना करें, जेलस ना हो, आप अब गलत साइड पे खड़े हैं, जिस साइड से लोग नफरत करते हैं, तो इसमें इमरान रियाज का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो इमरान रियाज की तरफ आप थूक रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि वो ऊपर है आप नीचे हैं, तो आप जो थूक रहे हैं वो आपके मुंह पे गिर रहा है। तो इसलिए अबसार आलम साहब ना करें ये हरकतें। चलिए, अबसार आलम साहब का ज़ाहिर एक बड़ा लंबा तजुर्बा है यार। देखें, मैं ना एक सबके लिए एक पैगाम है, सबके लिए एक पैगाम है। देखें, जो किसी को अगर अल्लाह ताला दे रहा है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसकी व्यूअरशिप कम हो जाए, कि इसकी व्यूअरशिप कम होगी तो मैं कुछ कमाऊंगा, हाँ। मेरे को व्यूज आएंगे। देखें, ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला के खजाने में ये नहीं है कि उतना ही था जो उसने उसको दे दिया उसी में से काट के आपको देना है, वो उससे 50 गुना ज्यादा आपको दे सकता है, 10 गुना ज्यादा आपको दे सकता है। तो अल्लाह से मांगे। एक तो जिन जाके ज़मीनी खुदाओं के 2 ऐसे नाम हैं, मकरू नाम हैं, जो चैनलों पे इस वक्त बैठे हुए हैं, उनमें से एक का तो मुझे पता है कि एक ताकतवर शख्सियत के कज़न को साथ ले जाके तुमने नौकरी ली है, ठीक है। तुम जितने जाके ज़मीनी खुदाओं के, जिनके तुम हमें ताने देते हो ना, तुम लोग उनके दरवाजों पे जाके तुम लोगों ने नौकरी ली है। हमारा साबित कर देना, आज तक साबित कर दें कि किसी भी फौज के बंदे के कहने के ऊपर हमने कहीं नौकरी ली हो, हमने कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक और बात बता दूं, इमरान खान के दौर में एक प्लान हुआ कि एक प्रोजेक्ट था डिजिटल मीडिया का, वो एक लंबी चौड़ी बात थी। मुझे इमरान खान की हुकूमत के एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, उन्होंने मुझे और मेरे एक और दोस्त ने हमें बुलाया और हमें कहा कि यार ये आप कर सकते हैं ना, ये वाला सेक्शन जो है ना वो आप ले लें। हमने नहीं लिया। तो बात यह है कि मैं अपनी वो नहीं बयान कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको तो वो जो मरियम नवाज की गाड़ी में जहां पे गुलाम रसूल गार्ड बैठता था,
उस दिन गुलाम रसूल बेचारे को उतार दिया कि अब सार आलम को यहाँ बिठाना है। आप तो गुलाम रसूल गार्ड की जगह बैठते थे, ठीक है। तो आज आपको जो सामान्य नौकरी दी हुई है इसलिए दी हुई है कि आपकी रेटिंग बहुत आती है, इसलिए तो नहीं दी हुई ना। आप सही फरमा रहे हैं। सबको पता है क्या सर, इनके 47 व्यूज आते हैं, 48 व्यूज। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक सवाल हुआ जिसने मुझे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आप आगे नहीं कहते। रजी दादा को भेजा गया, सरकारी टेलीविजन पर वो बैठते हैं। सर, ये किस मुंह से इन्होंने ये सवाल पूछा है? सिद्दीक जान साहब, आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है, ये कमर साहब भी बैठे, ये सवाल है वैसे? यार मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता। ये आपको सवाल करने ही नहीं चाहिए। ये आप लोगों की ये जो आपका एक आप मुगीस अली, अहमद वड़ाइच, कुछ लोगों की चीज़ों को जब आप जिक्र करते हैं ना, आप उनको रेलीमेंट बनाते हैं। ये आप लोगों का मसला है, ठीक है। जहाँ तक बात है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन मज़हब का एक प्रोपेगेंडा, उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, ठीक है। वो अरबों रुपए गटर में जा चुके हैं, ठीक है। इमरान खान जो बंदा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाने वाला है, जो दीनी तालीम की बात करने वाला है, जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, जो रियासत मदीना की बात करता है, जो जिस अकीदत से मदीना शरीफ जाता है, तो देखें, ये आप ना इन लोगों का जिक्र करके ना इनको रेलिवेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाईजान इमरान खान, देखें मेरी बात सुनिए, कल उन्होंने कहा भी है कि रेलिवेंट अरबों खरबों रुपए लगा के इमरान खान के खिलाफ 2.5 साल में एक बयानिया बन सके। आप पब्लिक में जाते हैं, हम तो नहीं जाते ना। पब्लिक से मुराद यह है कि वो जो आप जाके और करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, और मुझे पूरा पता है, आपको और मोइन साहब को पता होगा कि आप कितने उसमें से क्लिप्स निकालते होंगे। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाइव जाके ना एक प्रोग्राम आप राजा बाजार से नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम आप किसी कैंट के बाजार में जाके लाइव नहीं कर सकते। लोगों से सवाल करेंगे, आगे जो बात करेंगे, उसके बाद वहां से फिर सर आप इस्लामाबाद से भी नहीं कर सकते। राजा बाजार के अंदर तो वो मिडिल क्लास मौजूद है, जो असल लोग इस्लामाबाद की पढ़े लिखे लोगों में जो डरे हुए में, बहुत सारे लोग खौफ में, आप यहाँ पर भी नहीं कर सकते। तो ये बात अल्फाज वापस ले लेते हैं, जो सवाल पूछा गया। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। परसों आपने एक वीलॉग किया और उसके बाद से नजर आ रहा है कि बिल्कुल एक बॉम्ब फटा है। ये सुप्रीम कोर्ट है वैसे, जो संगमरमर की इमारत हम देखते हैं, आपका बड़ा तजुर्बा है, आपकी जो कैरियर है वो इस चीज के ऊपर बेस करता है। अब उस इमारत में आप जाते हैं, क्या महसूस करते हैं? देखें, अब पिछले 3 दिन से अच्छा महसूस करते हैं। 3 दिन पहले तो मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने कोई ऐसा कोर्टरूम 1 की तरफ जाने वाला गुनाह नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। आज गए थे जब मंसूर अली शाह साहब वहाँ पे बैठे थे, लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब बैठते हैं तो वहाँ जाने को दिल भी नहीं करता और जाने का फ़ायदा भी नहीं है, टाइम का ज़िया है, तो वहाँ नहीं जाते। तो लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अदलिया का महाज गर्म हो चुका है, चीज़ें किसी और तरफ जाएंगी। दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया है, तबले जंग जजेज़ ने बजा दिया है, और उन्होंने सिर्फ ये किया है। अभी मैं आपसे पहले साजिद गोंदल साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ एक काम किया है। वो जैसे होता नहीं है कि आप दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, ठीक है। मंसूर अली शाह साहब, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुल्हन का घूंघट उठाया है 3 महीने बाद, 3 महीने हो गए इनको, याहिया अफरीदी साहब को 2-2.5-3 महीने, ये तो नहीं कहूँगा। उन्होंने सिर्फ ये किया है कि इनके चेहरे के ऊपर जो नकाब था ना याहिया साहब के, उन्होंने बड़े एहतराम से, उन्होंने मोहब्बत से यूँ वो नकाब ऊपर उठा दिया और सबको असल चेहरा जो है वो दिखा दिया, और उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें ये बहुत अच्छा हुआ है कि याहिया अफरीदी साहब एक्सपोज हुए। और देखिए, मौला अली का कौल है, इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पे इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। तो वही हुआ है। अब इसी चीज़ को एक्सटेंड करें, ये जो इनकी पर्सनैलिटी है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की, हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि आपने ट्वीट भी किया हुआ है कि ये चीफ जस्टिस के तकाज़े को पूरा नहीं कर, यानी तकद्दुस, बीइंग चीफ जस्टिस, मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ, सबसे बड़ा ओहदा, ये उस कुर्सी के तकद्दुस को भी उस मुकाम पर नहीं उतरते। हसन मलिक साहब भी कहते हैं कि घुड़सवारी करते, घोड़े न जाते, घोड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। बीइंग चीफ जस्टिस, ये बहुत मैसिव कोलैप्स नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, वो हसनात मलिक साहब का सबसे अच्छा कमेंट मुझे वो लगा है कि आप ऐसे करें कि घोड़ा जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में ला के बांध दें, वो मतीउल्लाह जान साहब इस्तेमाल बनाते हैं। सबसे अच्छा तो वही है ना। जैसे मैं कहता होता हूँ कि जो नैब है, ये जो नैब है, नैब अब कोई ज़रूरत है नैब के दफ्तरों की? सर कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये जो रेड जोन में इमारत है ना नैब की, इतनी बड़ी, इसको अगर आप पब्लिक वॉशरूम्स में तब्दील कर देना तो कुछ तो बेनिफिट होगा ना। कोई बंदा वहां पे चले, वॉशरूम की उस एरिया में वैसे ही नहीं है उस तरह से, क्योंकि वहां पे इमारतों के अंदर हैं, बाहर इतने साइलिन आए हुए होते हैं जो फॉरेन ऑफिस जाते हैं, जो हाई कोर्ट जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बाहर के दफातर में कोई पब्लिक वॉशरूम्स ही बना दें यार उस इमारत को, कुछ तो लोगों को फायदा होगा यार, ठीक है। अब इतनी बड़ी इमारत, नैब की इमारत रखने का आपको क्या जरूरत क्या है?
फायदा क्या है, उससे आपने क्या निकालना है? भाई इमरान खान को आपने कन्विक्ट करना था, वो कर दिया, खत्म हो गया ना नैब का मकसद। ठीक है, चोरों डाकुओं लुटेरों को हर 2 नंबर बंदे को आपने क्लीन चिट देनी थी, दे दी ना। तो आप बस कर देना यार, आप क्या कर रहे हैं? अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं आप इमारतों के ऊपर, करोड़ों रुपए उसके बिजली के बिल, इनकी तनख्वाहें अरबों रुपए की। नैब की क्या जरूरत है यार? कोई रहम कर ले मुल्क के ऊपर। दूसरी तरफ हालत यह है कि पिछले 2-2.5 सालों में 400-500 लोग हमारे समंदर बुर्द हो गए हैं जाके, जो कश्तियों में डंकियां लगा के गए। मायूसी है। यहां से लोग कहते हैं कि भाई खुदकुशी से बेहतर है डंकी लगा के जाएंगे, वहां पे दरिया बुर्द हो जाएंगे, समंदर बुर्द हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो हमें मरना कबूल है, खुदकुशी कबूल नहीं है और मंजूर नहीं है। और अगर वहां से क्रॉस कर जाएंगे तो चले, अच्छा है, हमारे को मुस्तकबिल बन जाएगा। 45 लाख दे के समुद्र बुर्द हो रहे हैं हमारे मुल्क के जवान और बच्चे। हालांकि 45 लाख में पाकिस्तान में अच्छा कारोबार हो सकता है, लेकिन उनको अंधेरा नजर आता है मुल्क के अंदर, मायूसी नजर आती है, इसलिए वो डंकियां लगा के जा रहे हैं। ये हो रहा है। और दूसरी तरफ करोड़ों अरब रुपए नैब के ऊपर खर्च हो रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान को सजाएं दिलवानी है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ड्रामा। और देखिए ये बाकायदा से बरतानवी की एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत की सही भी है कि उन्होंने जंग के दौरान, दूसरी आलमी जंग के दौरान ये पूछा था चर्चिल ने, मेरे ख्याल में, कि उसने कहा हमारी अदालतें फंक्शन नहीं है, काम कर रही हैं, ये नहीं कर रही। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये छुट्टी पर चले गए कैसे अहम तरीन इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर, जहां पर मंसूर अली शाह साहब सवाल उठा रहे हैं। आपने आज रिपोर्ट भी किया है कि 26वीं आईनी तरमीम को उधेड़ने जा रहे हैं। देखिए 26वीं आईनी तरमीम का केस तो लग गया 27 से, और ये मेरा ख्याल है 4 से 6 माह ये केस चलेगा। उसकी वजह यह है कि जो अमीनुद्दीन खान साहब है ना, आज एक वकील ने कहा है कि ये जो है ना पाकिस्तानी अदलिया के उस्मान बुज़दार हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उस्मान बुज़दार का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और अपने बुजुर्ग के ऊपर कंट्रोल नहीं था ना, तो इनका बेंच के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनका अमीनुद्दीन खान साहब का। तो वो कहते हैं कमज़ोर शख्सियत हैं। और मैं आपको बताऊँ, जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस चल रहा है, इनको आईनी बेंच का सरबराह बनाने वाले भी थोड़े से इनके ऊपर आजकल नाला हैं। वो कहते हैं कि इनका ना बेंच के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जजेस के ऊपर ना। जजेस सवाल कर रहे हैं, मुकाओ यार, मतलब फैसला तो वही है ना जो पता ही है ना, यानी फैसला तो वो होगा जो होना चाहिए। ठीक है, कि अब नहीं पता कि इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी कह रहे हैं, जो इस निज़ाम के बहुत करीब हैं, इदारों के बहुत करीब हैं, शरीफ ख़ानदान और नून लीग के बहुत करीब हैं। वो ये कहते हैं कि फैसला ऐसा करवाया जाएगा इंटरनेशनली बताने के लिए, वो जो प्रेशर आया था उसके हवाले से कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स में 9 और 10 मई वालों का ट्रायल कल अदम करार दिलवा दिया जाए इस बेंच से, और शायद वो जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उस शिक को बहाल कर दिया जाए। तो ये उन्होंने तासुर दिया है। तो फैसला तो नजम सेठी बता रहा है कि वही होना है जो कहीं और से बताया जाएगा, तो ख़त्म करें ना यार। ठीक है, तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाला 39 पिटीशन हैं, 10-11 और आएंगी, 50 पिटीशन, 50 पाकिस्तान के बड़े वकील सामने खड़े होंगे। जो माहौल होगा ना वो देखने वाला होगा। अभी ये वाला जो मामला बना हुआ है, ये टैक्स का मामला था, और इसके ऊपर जिस तरीके से बेंचेस चेंज किए गए, जिस तरीके से एक हाईजैक किया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो जो कमेटी है, उसको जिस तरह से हाईजैक किया गया और जिस तरह से बेंचेस के अंदर से जजेस को निकाला जा रहा है और एक केस दूसरे बेंच के सामने फेंका जा रहा है, ये प्रैक्टिस ये आपको किस फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाती है? देखें, याहिया अफरीदी साहब ना पहले पस पर्दा इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहे थे और फैसिलिटेट कर रहे थे, लेकिन अब वो खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी ऐसी की तैसी 26वीं आईनी तरमीम को इधर उधर नहीं होने दूंगा। क्योंकि जाहिर है उनका बरह रास्त मसला है 26वीं आईनी तरमीम के साथ। मैंने आपके इंटरव्यू में किसी में कहा था, siyaset.pk पे कहा था, ये पता नहीं कहाँ पे मैंने ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब 26वीं आईनी तरमीम के मुतालबे से इसलिए पीछे हटे हैं कि इमरान खान साहब को जेल में जाके कहा गया है, खान साहब खुदा का वास्ता है 26वीं आईनी तरमीम की जान छोड़ दें। आप ये जो 26वीं आईनी तरमीम को टारगेट रखा हुआ है ना, आपने याहिया अफरीदी साहब को अपना दुश्मन बना लिया। याहिया अफरीदी साहब क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए, जो 26वीं आईनी तरमीम खत्म करवाना चाहता है, मेरी चीफ जस्टिस खत्म करवाना चाहता है। वो जो याहिया अफरीदी साहब को बड़ी गाड़ी मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिला हुआ है, और अभी भी याहिया अफरीदी साहब जब जाते हैं ना सिंध और मुख्तलिफ जगहों पे गए तो बताया गया कि सदर पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल है वो उनको दिया गया, हेड ऑफ द स्टेट वाला प्रोटोकॉल दिया गया। तो भाईजान चीफ जस्टिस भी सदर पाकिस्तान में, उसका सदर पाकिस्तान वाला प्रोटोकॉल, सारी स्पोर्ट भी मतलब जो जज वो लगा रहे हैं और जो और चीजें हैं, मतलब मजे। इस तरीके से मंसूर अली शाह साहब सीधे हुए हैं और मेरिट भी इन्हीं का बनता है। देखिए इनके साथ ज्यादती की गई, जुल्म किया गया है जो इन्हें पाकिस्तान का चीफ, और ये इस पूरे मुल्क के साथ ज्यादती है। लेकिन जिस तरीके से ये स्टैंड कर रहे हैं, ये कितना और ज्यादा मजीद। देखिए मैं आपको बता दूं कि मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब को जो मैं देख रहा हूँ, वो कोई अपने ज़ात और मफाद के लिए ये काम नहीं कर रहे, ना ही वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनवाने के लिए कर रहे हैं। वो एक तो अपनी लेगेसी, अपने हलफ की वफादारी, अपने हलफ के मुताबिक इक़दामात
आइन से वफादारी, पाकिस्तान से वफादारी, पाकिस्तान के लोगों से जो वफादारी और जो आइन ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है उसको पूरा करने के लिए और अपने इदारे को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनवाने के लिए नहीं कर रहे। देखिए मंसूर अली शाह साहब ना लेगेसी अपनी ऐसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि कम अज़ कम उनके साथ वो ना हो जो काजी के साथ हुआ है और जो याहिया अफरीदी के साथ हो रहा है, वो लेगेसी अपनी। और भाई बात ये कि हम भी बैठ के बातें करने लग गए थे कि यार आप हाथ पे हाथ रख के बैठे, ठीक है। अब थोड़ी सी उन्होंने किया ना, आज कहा ना अकील अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा चलो ये तो फायदा हुआ कि 26 आईनी तरमीम का केस लग गया। हमारे हलचल से, हमारे इस केस के टेकअप करने से चलें 26वीं आईनी तरमीम का केस लग गया। 26वीं आईनी तरमीम वाला केस 4-5-6 माह चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चीज़ें जो है ना वो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। लेकिन ये सस्टेन तो नहीं कर सकती ना 26वीं आईनी तरमीम, ये नहीं कर सकती। निज़ाम इंसाफ अगर आपने बचाना है, कोई थोड़ी सी जजेस के साथ कम से कम उसके तकद्दुस को, कुर्सी के तकद्दुस को बचाना, ये नहीं चल सकता। देखें 26वीं आईनी तरमीम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। इस कुएं से 26वीं आईनी तरमीम का कुत्ता आप निकालेंगे तब ये कुआं साफ होगा। यानी 26वीं आईनी तरमीम का कुत्ता जब आप निकाल लेंगे फिर भी आपको 10-12 हज़ार डोल निकालने पड़ेंगे। 10-12 हज़ार डोल से मुराद ये है कि जो जो भर्तियां होंगी, जो जो इसके तहत चीज़ें हुई हैं, जो जो इसके तहत बेंच मान के केसेस के फैसले हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप फिर निकालेंगे। पहले 26वीं आईनी तरमीम का आप खात्मा करेंगे तो ख़त्म इसने होना है सर। 6 माह लग जाए, 8 माह लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, ख़त्म तो इस 26वीं आईनी तरमीम में होना है। इस 26वीं आईनी तरमीम के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। अच्छा, ये कुत्ता सिर्फ एक 26वीं आईनी तरमीम का नहीं है, 5-6 और कुत्ते हैं जो सारे मुझे ये जब निकलेगा ना, हाँ। बाकी छोटे छोटे हैं, बाकी इतने बड़े नहीं है। वो छोटे कुत्ते हैं, वो छोटे हैं, वो कोई मसला नहीं। और एक अच्छा, आपका मैं एक व्लॉग देख रहा था, आपने बल्कि एक इंटरव्यू दिया है, आपने कहा इमरान खान साहब को अडयाला जेल में धमकियां दी जा रही और धमकाया जा रहा है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने मैनेज कर लिया है, हमने सारा प्लॉट सेट कर दिया, लिहाजा जो मर्जी कर ले, वहां से आपको निकलने नहीं देंगे। मुझे कभी आपने एक बात सोची है कि ये बात तो मतलब पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि फैसला वही आएगा जो उधर से बताया जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। लेकिन फिर ये क्यों किया जाता है कि जज से पहले टाउट्स बताते हैं कि कल फैसला नहीं आएगा? बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल ये क्यों होता है? एक और तरफ आपको ले जाता हूँ। भावल नगर में पुलिस वालों को कुट लगाई गई। पुलिस वाले तो उस वक्त जिंदगी की भीख मांग रहे थे, वो तो उस वक्त बेचारे उल्टे पड़े हुए थे। उनके ऊपर तो उनकी गर्दन के ऊपर जो है वो मुक्के पर वो अपना ठुडे मारे जा रहे थे, ठीक है। वो वीडियोस पुलिस वालों ने तो बनाई नहीं है। वो वीडियोस कैसे आई बाहर? वो वीडियोस जारी करने का मकसद एक खौफ फैलाना था कि भाई हम अगर पुलिस के साथ ये कर रहे हैं तो सब लोग तैयार हो जाओ। ये खुद वो जारी की गई वो वीडियोस, वो लीक नहीं हुई। ये जो खबरें आई ना कि फैसला नहीं सुना रहे और जज को पता ही नहीं है कि मैं फैसला नहीं सुना रहा, उसको 5 घंटे पहले 10 घंटे पहले पता चला कि मैं फैसला नहीं सुना रहा। ये 3-4 बार इसलिए किया गया कि इमरान खान को मैसेज दिया गया कि भाई हम खुल के कर रहे हैं ना खान साहब। ये जिन सहाफियों ने खबरें दी हैं, रिपोर्टर्स ने और टाउट्स ने कि फैसला नहीं आ रहा, आपको नहीं पता खान साहब कि वो कहां रिपोर्ट करते हैं? तो हमने करवाया है ना डिले, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम डिले करवा सकते हैं। जब हम तारीख चेंज करवा सकते हैं तो फैसला तो फिर दूर की बात है, फिर आप फैसला कैसे इंडिपेंडेंटली आ सकता है? फिर एक दिन पहले बता दिया कि इतनी सजा होगी, जब इमरान खान नहीं माना। अब इमरान खान को कहा जा रहा है कि खान साहब इनाम मिन्हाज को ले आए हैं, जस्टिस आजम खान को ले आए हैं, आमिर फारूक के साथ इनाम मिन्हाज बैठ गए हैं, आपका केस इसके पास लगेगा, सजा मौतली की दरखास्त मुस्तरद होगी, अपील अपने टाइम पे लगेगी, 2-2.5 साल के लिए आप जेल में कर ले हमारे साथ बात। लेकिन मैं आपको बता दूं इस लम्हे तक तो इमरान खान एक जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हुए। वो कह रहे हैं भाई मैं तो तुम्हें कह रहा हूं 14 साल क्या 140 साल रख लो, जब तक जिंदगी है मेरी यहाँ से, जो कि बड़ी एक मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी ज़िंदगी दे और वो बाहर हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी फिर यहाँ से डेड बॉडी जाएगी, ठीक है, मैं सर नहीं झुकाऊंगा, डील नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, मेरी फिर यहाँ से डेड बॉडी जाएगी। मैं कम से कम जो है वो डील करके बाहर नहीं आऊँगा, जब भी आऊँगा सुरखरू होकर आऊँगा और जब भी आऊँगा अदालतों से इंसाफ लेकर आऊँगा, किसी के सामने सर झुका के और किसी से भीख मांग के नहीं आऊँगा। मैं वो पूरा नहीं देखा, लेकिन वो जो चल रहा है कि मियाँ साहब के लिए जो बाथरूम में डीलें हुई थी, तो बाथरूम डील के ज़रिए या डिग्गी डील के ज़रिए इमरान खान बाहर आने को तैयार नहीं है। नहीं, वो किताब में इंकशाफ हुआ है, वो साबिक पीसीबी के चेयरमैन नसीम अशरफ साहब, उनके लेटरिन में जाकर अमेरिका के सदर ने उस वक्त चीफ जस्टिस के साथ 5 मिनट की मुलाकात की कि सिद्दीक जान साहब हल क्या है इसका, सोल्यूशन क्या है? मैं कल ट्रम्प की तकरीर सुन रहा था, पहली जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट को हरा कर आए, हमने इसका बिल्कुल धुआं निकाल दिया और उसके बाद जाकर हमें उसका जो कॉन्फिडेंस था बड़ा अलग किस्म का था। ये पाकिस्तान के अंदर टकराव है, क्लियर है एस्टेब्लिशमेंट और खान का ये मामला है, इसका सोल्यूशन क्या है, हल ये निकलेगा क्या यहाँ से? मिस्टर साद रसूल साहब ने उस दिन बात की, उन्होंने कहा कि जीतना तो अवाम ने है, टाइम लग सकता है,
ठीक है। जीतना तो अवाम ने, अवाम फतह अवाम की होगी। इस टाइम अवाम से बात कर लेंगे तो 2 अवाम आपकी मान लेगी, 4 आप अवाम की मान लें, लेकिन जितना टाइम गुजरता जाएगा आपको ज़्यादा चीज़ें सरेंडर करनी पड़ेंगी, फिर शायद वो टाइम भी आ जाए कि 6 की 6 बातें अवाम की माननी पड़े। फतह अवाम क्यों नहीं है? पब्लिक में आप भी जाते हैं, ऐसा ही फतह अवाम क्यों नहीं है? टाइम लग सकता है और अवाम ज़हनी तौर पे तैयार है उस टाइम के लिए, उस जदोजहद के लिए, उन कंसिक्वेंसेस के लिए अवाम तैयार है। फतह अवाम की होनी है, अवाम की शिकस्त नहीं हो सकती। इमरान खान के सामने जो बार बार मुतालबा और एक सवाल रखा जा रहा है सोशल मीडिया को लेकर, ये वाकईतन एक पैनिक बना हुआ है इनके लिए। सोशल मीडिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल चीज़ें, हाँ। 2 बातें इमरान खान नहीं मान रहे। एक, उनको कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को आप टाइम दें और हम मिड टर्म इलेक्शन करवा देते हैं 2.5 साल बाद, यानी कोई अगस्त 2026 में जाके। एक, इस पर इमरान खान नहीं मान रहे। दूसरा, इमरान खान से कुछ और बहुत सेंसिटिव मामला हैं, उस पर गारंटीज मांगी जा रही हैं जिस पे इमरान खान गारंटी देने को तैयार नहीं। और ये जो तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप है, इनकी आर्मी चीफ के साथ एक मुलाकात भी हुई, उसके बाद बड़ी एक होपफुल कमेंट्री भी पाकिस्तान में अभी, उसमें कुछ चीज़ें को पॉजिटिव थी भी या बस वैसे ही एक दिखावा था? मेरी किसी से बात इस पर नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे इन मुज़ाकरात से कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो होना है वो इंटरनेशनली होना है, जो होना है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्हें करना है, जो होना है वो सोशल मीडिया, ओवरसीज़ और इंटरनेशनल चीज़ों से होना है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त हाँ, लेकिन ये, बल्कि मैं अपनी थोड़ी सी तस्दीक कर लूँ, ये जो अब अदालतों से जो एक महाज गर्म हुआ है, इससे अब थोड़ी सी होप पैदा हुई है कि इस निज़ाम के लिए थोड़ी सी मुश्किलात इंटरनली भी पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर, वरना तो उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था ना। 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी कर लिया, अदालतों को या अफरीदी लगा दिया, लोगों को 26 नवंबर को गोलियां मार दी, तो वो सारा कुछ हो गया था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो मंसूर अली शाह साहब और जजेस जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, तो थोड़े से इंटरनली इनके लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है, ज़ाहिर आप ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स कवर नहीं करते, लेकिन आपका तजिया क्या है? पाकिस्तान में कोई हमारे लिए इस मुल्क के अंदर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? सर, ये हो नहीं सकता कि उसका असर हमारे ऊपर ना हो। मैं ना हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अमेरिका का मसला है ईरान के साथ, ईरान और हमारा बॉर्डर एक है। अमेरिका का मसला है दाइश बैठी है अफगानिस्तान में भी, ठीक है। अमेरिका का मसला है चाइना के साथ, सी पैक, ठीक है। अमेरिका का मसला है रशिया के साथ, वो भी हमारे पड़ोस में है। अमेरिका का इंडिया के साथ मामला हैं, उसके साथ भी हमारा बॉर्डर, 70% ठीक है। तो बात ये है कि ये जो इतनी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हम तरजीहात में ना हो। लेकिन इधर से हम भी कोशिश कर रहे होंगे। हमने PR फर्म भी, नजम सेठी ने बताया कि इंगेज कर लिया है, PR फर्म भी और लॉबिंग फर्म भी, और इस वक्त जो है वो 200-400-500 700-800 अरब हम झोंक देंगे इन्हीं फर्म्स को अपनी डीलिंग करने के लिए। ज़ाहिर है वो जो अखबार में खबर आई थी कि गैस की कीमतें बढ़ा के और लोगों की जेबों से 983 अरब रुपये इजाफी लिए गए, तो ये 983 अरब तो एक माह में हमने इकट्ठे किए हैं, तो हम लगा देंगे 983 अरब, क्या मसला है। मोहसिन नकवी को भी भेजा गया अमेरिका। उस पर यार, मैं सच्ची बात यह है कि कल इतना इधर बिजी रहा, मैं किसी से उस पर बात नहीं कर सका। उस वाले से मेरे पास डिटेल्स नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, जैसे गए थे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, यानी एक तस्वीर नहीं, एक तो उसने इंडोर कर दिया सारा, तो कुछ भी कोई डेवलपमेंट। सर, एक चीज के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था। अमेरिकन एम्बेसी, एक तो ये सबसे बड़ी एम्बेसी है, अमेरिकन सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी मुल्क के अंदर, यहाँ पर मौजूद है। ये एम्बेसी क्या न्यूट्रल हो सकती है, और इसका इन्फ्लुएंस माजी में या किस कदर ये हमारे निजाम के अंदर घुसी हुई? देखिए, वो तो मैंने बताया ना कि ज़्यादा मसला था अफगानिस्तान का, जिस वजह से इतनी बड़ी एम्बेसी और सारे मामलात। लेकिन अब अफगानिस्तान वाला चैप्टर भी तो उस तरह से नहीं है, और ट्रंप का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से पहले सवाल का जवाब दिया है, हम अमेरिका के लिए इररेलेवेंट नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आएगा। अब हमारा ये मौजूदा जो निज़ाम है, ये अमेरिका को किस तरह से मैनेज कर लेता है। अगर कर लेता है तो चीज़ें इनके लिए आसानी होंगी, और इमरान खान के लिए तबाही होगी, मुश्किलात होंगी, अवाम के लिए मुश्किलात होंगी। और अगर इनकी बात नहीं बनती तो फिर बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि क्योंकि 25 करोड़ लोगों के तो एहसास, जज्बात, दुख, दर्द, तकलीफ़, वोट, आवाज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तजाज से, लेकिन वहाँ से चिट्टी चमड़ी वाले 2-4 भी बात कर दें तो फ़र्क पड़ता है। तो फिर ज़ाहिर है क्यों ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर वहाँ पे जाके और बात करें। सवाल आपसे सर, ये तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, ये एक तो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें आपने भी बताई, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर जाकर इनकी वो तर्जुमानी या वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। इनके साथ मसला क्या है? ये जो मुज़ाकरात के अंदर है, ये भी इमरान खान साहब को कन्विंस करके घसीट कर उस तरफ लेकर गए हैं। ये एक अलग से एक पॉलिसी बना रहे, एक अलग से सोच। और वन लास्ट कमेंट, वो मोहित पीरजादा साहब की जो खबर है गंडापुर साहब के हवाले से कि जनाब वो चाह रहे थे कि मुशर्रफ भी अंदर हो जाए, इज दैट मेक सेंस टू यू? देखिए, मैं अगर उनकी खबर है तो मेरे पास उनकी खबर को झुटलाने के लिए इसका कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि 26 नवंबर को गंडापुर साहब को
बुशरा बीबी को वापस लेके नहीं जाना चाहिए था। और इमरान खान साहब भी समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहाँ से गिरफ्तार हो जाते तो इस मूवमेंट को फ़ायदा होता। और इमरान खान ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर 26 नवंबर को डी चौक से गिरफ्तार हो जाते तो मेरे बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर बन जाते। और जहाँ तक आपने पीटीआई की लीडरशिप की बात की है, 3 इनके मसाइल हैं। कुछ लोग इनमें से कंप्रोमाइज़ हैं, कुछ बुज़दिल हैं, और 1-2 ऐसे होंगे जो नेकनीयती से ये समझते हैं कि मामला बातचीत से ही हल होने, लड़ाई से हल नहीं होने। थैंक यू सो मच सदीक जान, Sir, थैंक यू welcome. सो मच, प्लेजर Sir. हैविंग यू। साहब बहुत टाइम दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।